सो आज हम 2 BHK का सैम्पल फ्लैट देखेंगे कोहिनूर कलाइडो में, और ये 2 BHK 767 कारपेट का है। इसको एक्सप्लेन करते वक्त ही मैं आपको 767 और इसका जो स्मॉलर साइज़ है अराउंड 700, ये दोनों का डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो सबसे पहले हम इसके लॉबी को देख लेते हैं। तो ये इसकी एक स्मॉल सी लॉबी हो गई। अंदर आने के बाद 16.5 बाई 10.5 का लिविंग एरिया हो गया और डेडिकेटेड सेपरेट लिविंग एरिया, और ये आपका ऑलमोस्ट 8 बाई 5.5 का डेडिकेटेड डाइनिंग स्पेस हो गया। सो दिस इज़ एन एल शेप ऑफ फ्लोर प्लान, और एल शेप ऑफ फ्लोर प्लान इज़ जो मुझे हमेशा से पसंद रहा है। सो जैसा आप देख पा रहे हैं, देयर इज़ अ ह्यूज स्पेस। आपका लिविंग सेपरेट हो गया, डाइनिंग सेपरेट हो गया। दिस गिव्स यू फुल यूटिलिटी। एक चीज़ और, आपका डाइनिंग स्पेस यूजली यहाँ तक कैप्चर होगा 4 सीटर के लिए, बट आप चाहें तो इसको पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर 6 सीटर ऑफ डाइनिंग टेबल। सो आपका 6 सीटर डाइनिंग टेबल भी आराम से सेट हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन योर टेलीविजन एंड सोफा इज़ वेरी गुड। तो ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम पास में आकर के आप टीवी देख रहे हैं। द डिस्टेंस इज क्वाइट नाइस। इस तरफ आपका पूरा सोफा सेट आ गया, इधर पे पूरा आपका सोफा सेट आ गया। स्टिल वहाँ आपका डाइनिंग टेबल आ गया। स्टिल यू हैव इनफ ऑफ फ्री मूविंग स्पेस। ये आपका बालकनी स्पेस आ गया। तो स्पेस आप जैसा देख रहे हैं 10.5 बाई 5.5 की आपकी बालकनी है, एंड ये एज इट इज कवर्ड रहने वाली है। डोर आपका फ्रेंच विंडोज रहेगा। ये शायद ब्लैक कलर में दे रहे हैं क्योंकि वाइट कलर में येलोइश, क्योंकि वाइट कलर थोड़ा येलोइश हो जाता है। तो ब्लैक में देने का ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको उसको मेंटेन करने कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। स्टेनलेस स्टील रेलिंग विद टफन ग्लास। सो आपका व्यू अनपैरेलल हो जाता है, एंड फ्रेंच विंडोज आप पूरा ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने स्लाइडिंग डोर दिया रहता तो वो हाफ एंड हाफ ही यूज होता, तो आपका जो स्पेस है वहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बट इसकी वजह से ये पूरा स्पेस आपको यूटिलाइज करने को मिलता है, एंड सिंस ये कवर्ड है तो प्राइवेसी का भी कंसर्न बिल्कुल नहीं होगा। अपोजिट साइड में इसका किचन आ जाता है। सो किचन 8 बाई 8 का किचन है। यहाँ पे इन्होंने फ्रिज का प्लग पॉइंट देकर रखा है। सो आपका यहाँ रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। आप एक पैरेलल प्लेटफॉर्म भी यहाँ बना सकते हैं। सो आपका एक्सटेंडेड अप्लायंसेस भी उस तरफ में आ जाएगा। उसके अलावा 8 बाई 8 के अलावा 3 बाई 8 का आपका ड्राई एरिया आ जाता है। तो आपको सेम ग्रेनाइट टॉप प्लेटफॉर्म मिल रहा है विद स्टेनलेस स्टील सिंक, बट इसके अलावा बिल्डर आपको एक और सिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जिसको बनाने के लिए आपको एडिशनल कॉस्ट बेयर करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज फॉर वॉशिंग योर यूटेंसिल्स, नॉट अफेक्टिंग योर प्राइमरी एरिया ऑफ द किचन। ये स्पेस जैसा आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आप वॉशिंग मशीन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और जैसा स्पेस है, आप यहाँ बड़े साइज का भी वॉशिंग मशीन लगाएंगे तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इनक्लोज्ड है, सो ये पूरा एरिया आप कैबिनेट्स लगा के यूटिलाइज कर सकते हैं। 2 फीट तक आपको टाइल्स मिल रही है, तो जब आप अपने कैबिनेट्स को लगाएंगे तो टाइल्स टूटने का डर नहीं रहता है। तो चलिए बड़े कारपेट और छोटे कारपेट के दोनों 2 BHK का मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। सो लिविंग रूम 16.5 बाई 10.5, छोटे कारपेट में 16 बाई 10.5 का हो जाएगा, यानी कि लिविंग रूम 6 इंच से कम हो जाता है। दूसरा डिफरेंस, ऑलमोस्ट 8 बाई 5.5 की ये जो जगह है डाइनिंग, ये चली जाती है, यानी छोटे कारपेट में आपका बस इतना स्पेस है और डाइनिंग के लिए आपको इतनी यूटिलिटी मिलती है। अब अंदर चल के इसके बाकी डिफरेंसेस को भी समझते हैं और इसके डिटेल्स को भी समझते हैं। सो इसके फर्स्ट बेडरूम को समझ लेते हैं। ये 10 बाई 10 का रूम साइज रहेगा, मगर यहाँ पे आपको एक कबर्ड स्पेस सेपरेट मिलेगा जो यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट वो एज पर दी फ्लोर प्लान अवेलेबल है। आपके 10 बाई 10 का पूरा रूम साइज यूटिलाइज कर सकते हैं, प्लस एडिशनल कबर्ड स्पेस है। अगर वो कबर्ड स्पेस नहीं होगा तो ये रूम काफी स्पेस मतलब काफी कॉम्पैक्ट सा हो जाएगा, बट उसके नहीं होने की वजह से आपका रूम साइज इक्विवेलेंट टू 12 बाई 10 हो जाता है। डोर आपको सेम मिलने वाली है विद रबर फिनिश,
अब चल के इसके कॉमन वॉशरूम को देख लेते हैं। तो ये इसका कॉमन वॉशरूम है, डिसेंट साइज है, काफी अच्छा साइज है। टाइल्स 7 फीट हाइट तक रहेगी। उस तरफ में आपका वॉश बेसिन आ जाता है, इस तरफ में आपका पॉट और इस तरफ में आपका बेसिंग एरिया और शावर एरिया आ जाता है। सीपी फिटिंग आपकी जैगुआर और इक्विवेलेंट ब्रांड की रहेगी। सैनिटरी फिटिंग आपकी सेरा और इक्विवेलेंट ब्रांड की रहेगी। अब चल के इसके मास्टर बेडरूम और मास्टर, उसके पहले यहाँ पे एक सर्टेन स्पेस है जहाँ पे आप अपना लॉफ्ट एरिया बना करके इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये इसका ग्रैंड मास्टर बेडरूम है। तो 2 BHK में क्या आपको ऑलमोस्ट 13.5 बाय 10.5 का बेडरूम साइज मिलेगा। वहीं छोटे कारपेट वाले 2 BHK में ये ऑलमोस्ट 12.5 बाय 10.5 का रूम साइज होगा। 1 फीट से वो रूम साइज कम हो जाता है। सो जैसा आप स्पेस देख रहे हैं, दिस इज वेरी गुड साइज फॉर 2 BHK। 2 BHK के हिसाब से ये काफी अच्छा है। छोटे कारपेट की 2 BHK के हिसाब से 1 फीट कम हो जाने की वजह से भी ये स्पेस काफी अच्छा रहेगा। विंडोज जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, मॉस्किटो मेश विंडोज एल्युमिनियम फ्रेम में 3 ट्रैक विंडोज आपके 3 ट्रैक के रहेंगे विद एल्युमिनियम फ्रेम एंड मॉस्किटो मेश। तो वेंटिलेशन का बिल्कुल इशू नहीं है क्योंकि काफी बड़ा साइज का विंडो है। सनलाइट का भी बिल्कुल इशू नहीं रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये फ्रेमिंग आपकी ब्लैक कलर की रहेगी। रीजन, अगर वो व्हाइट कलर का रहता है तो बाद में वो येलोइश में टर्न हो जाता है, बट इसकी वजह से वो इश्यूज नहीं रहेंगे। इस तरह से इसका वॉशरूम है। वॉशरूम अगेन नो कॉम्प्रोमाइज ऑन स्पेस, कहीं पे भी कोई स्पेस क्रंच नहीं है। डिसेंट स्टैंडर्ड साइज, ऑल टाइल्स as it is still 7 feet, all specification just like previous washroom. To sum it up all, बड़े कारपेट के 2 BHK और छोटे कारपेट के 2 BHK में सिर्फ डाइनिंग स्पेस हट जाता है। उसके अलावा अंदर बाहर के जो रूम साइजेस है उसमें 1-1 फीट या आधे फीट का फर्क आ जाता है। उसके अलावा दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि 700 का कारपेट आपके लिए काफी छोटा है, प्लीज आकर के सैंपल प्राइस जरूर समझे ताकि आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। विजिट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली थैंक यू वेरी मच।